मैं पवन त्रिपाठी फिर दोबारा से अपने बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल रोवाफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात की थी और उसी के संबंध में हम आगे दोबारा से एक बार चर्चा करते हैं। किसी भी कारण वो बीच में वीडियो काफ़ी लंबे टाइम तक आ नहीं पाए, तो आज वीडियो को थोड़ा लंबा करते हैं और उसे कंटिन्यू करते हुए आगे फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमने बात की थी कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में फ्लावर का क्या रोल है, फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हम बात करते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में हमने बताया था कि फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड शूट, कि फ्लावर एक्चुअल में एक मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट का मतलब होता है शूट यानी कि स्टेम, यानी कि ये प्लांट का एरियल पार्ट होता है जो कि फ्लावर के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। अब फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोरल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि फ्लावर के हमारे दो पार्ट होते हैं। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर में हम बात करें तो हम देखते हैं कि फ्लावर के अंदर हमारे दो तरह के पार्ट नज़र आते हैं, जिनमें से एक होता है आपका मेन रिप्रोडक्टिव होल्स। पहला पार्ट है अपना मेन रिप्रोडक्टिव होल्स। फ्लावर की पहली स्ट्रक्चर होती है जिसे हम मेन रिप्रोडक्टिव होल्स यानी कि मुख्य जनन चक्र के नाम से जानते हैं। फ्लावर के दूसरा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव होल्स। हिंदी में इसे कहते हैं सहायक जनन चक्र। तो पहला होता है अपना मुख्य जनन चक्र और दूसरे होते हैं अपने सहायक जनन चक्र, और इन दोनों को मिलाकर के फ्लावर की स्ट्रक्चर तैयार होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेन रिप्रोडक्टिव होल की। तो मेन रिप्रोडक्टिव होल को हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि दो पार्ट इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव होल्स, मेल रिप्रोडक्टिव होल यानी कि नर जनन चक्र, और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स, जिसे हम बोलते हैं मादा जनन चक्र। तो हम नर जनन चक्र की बात करें यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव होल की जब हम बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव होल में सबसे मेन जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है अपनी गाइनोशियम। मेन जो स्ट्रक्चर होती है गाइनोशियम, एंड्रोशियम होती है। एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, और कई सारे एंड्रोशियम मिलकर के हम कह सकते हैं कि जो अपना स्टामेन का जो समूह होता है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव होल एंड्रोशियम को ही मेल रिप्रोडक्टिव होल कहा जाता है। इसका एक इंडिविजुअल होता है, तो एंड्रोशियम का जो इंडिविजुअल है वो कहलाता है अपना स्टामेन। तो स्टामेन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टामेन। स्टामेन के ग्रुप को ऑफ एंड्रोशियम कहते हैं, और एंड्रोशियम का एक इंडिविजुअल हमारा स्टामेन कहलाता है।
तो कई सारे स्टामेन मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव होल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो कहलाती है स्टामेन। तो एक्चुअल में पहला पार्ट होता है अपना स्टामेन, और स्टामेन के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टामेन की स्ट्रक्चर में हमको एक्चुअल में 3 पार्ट देखने के लिए नज़र आते हैं, जिनमें सबसे पहला पार्ट होता है एंथर। सबसे पहला पार्ट होता है एंथर। दूसरा पार्ट होता है अपना कनेक्टिव, जिसे हिंदी में हम यूजी कहते हैं। तीसरा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, हिंदी में इसे हम पुतंतु के नाम से जानते हैं। तो पहला पार्ट होता है एंथर, दूसरा पार्ट होता है कनेक्टिव, तीसरा पार्ट होता है फिलामेंट। तो एंथर को फिलामेंट से जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव, और ये फिलामेंट पूरे के पूरे एंथर को प्लांट के थैलेमस यानी कि पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। तो फिलामेंट का जो सबसे अंतिम पॉइंट होता है वो थोड़ा फूला हुआ रहता है, जिसे हम पेडंकल के नाम से जानते हैं, और इसी पेडंकल की सहायता से ये फिलामेंट एंथर को फ्लावर के थैलेमस यानी कि पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करता है। एंथर को हम पोलन सैक के नाम से भी जानते हैं, पोलन सैक, इसे हम पराग कोश भी कहते हैं, और इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में जब हम डेवलपमेंटल की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हम कह सकते हैं एंथर का दूसरा नाम है पोलन सैक यानी कि परागकोश, और तीसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणु धानियाँ। माइक्रो यानी कि स्मॉल छोटे आकार के, स्पोर यानी कि बीजाणुओं को धारण, जिया यानी कि धारण करने वाले। तो हम कह सकते हैं कि जिनमें माइक्रो स्पोर का निर्माण होता है अर्थात लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, उन्हें हम माइक्रो स्पोरेंजिया कहते हैं, और पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। तो इसके अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, इसलिए इसको पोलन सैक भी कहा जाता है। वैसे इसको हम एंथर कहते हैं, एंथर यानी कि पराग कोश कहते हैं, और पराग कोश में हमेशा पराग कणों का निर्माण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं स्टामेन क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये एक्चुअल में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि कई सारे समूहों में मिलकर के, यानी कि स्टामेन के समूह को हम एंड्रोशियम कहते हैं, और एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव होल के नाम से जानते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव नर जनन चक्र का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टामेन के यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, पहला एंथर, दूसरा कनेक्टिव, और तीसरा होता है अपना फिलामेंट। परागकोश, यूजी और पुतंतु, ये तीनों मिलकर के स्टामेन बनाते हैं। स्टामेन मिलकर के एंड्रोशियम बनाता है, जिसे हम बोलते हैं नरजनन चक्र, मेल रिप्रोडक्टिव होल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव होल की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव होल की बात करें तो इसे बोलते हैं हिंदी में मादा जनन चक्र, और मादा जनन चक्र हमेशा गाइनोसियम को मादा जनन चक्र कहा जाता है। गाइनोसियम, गाइनोसियम का मतलब होता है, इसे हम मादा जनन चक्र कहते हैं, और इसे हम जायांग के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं जायांग, और इसे हम कहते हैं पुमंग। तो जायांग के निर्माण में जो इकाइयाँ भाग लेती हैं उन्हें कहा जाता है पिस्टिल। पिस्टिल, तो पिस्टिल को हम हिंदी में कहते हैं स्त्री केसा। पिस्टिल्स मिलकर के गाइनोसियम का निर्माण करते हैं, इसे मादा जनन चक्र कहते हैं,
और पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर को मादा जनन अंग के नाम से जानते हैं। जब हम पिस्टिल की संरचना की बात करें तो पिस्टिल की संरचना में 3 संरचनाएं भाग लेती हैं, जिनमें जो सबसे पहली संरचना होती है वो होती है अपनी स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिग्मा को हम हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। दूसरा भाग होता है स्टाइल, जो कि नलिका रूपी लंबी संरचना होती है और वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। इसे हम बोलते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका। तीसरा भाग होता है जिसे हम बोलते हैं ओवेरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय और अंडाशय में निर्माण होता है बीजांड का। बीजांड का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड। तो अंडाशय में बीजांड का निर्माण किया जाता है। तो कई सारे पिस्टिल्स मिलकर के गाइनोसियम बनाते हैं जिसे हम मादा जनन चक्र कहते हैं, और कई सारे स्टामेन मिलकर के एंड्रोसियम बनाते हैं जिसे हम नर जनन चक्र कहते हैं, जिन्हें हिंदी में पुमंग कहा जाता है, और स्टामेन को हम कहेंगे पुंकेसर। पुंकेसर पुंकेसर यानी कि स्टामेन मिलकर के एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। फिर दोबारा से हम आगे इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो हमने देखा कि फ्लावर की यानी कि पुष्प की संरचना में 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है अपना मेन रिप्रोडक्टिव होस्ट जिसे हम बोलते हैं मुख्य जनन चक्र। मुख्य जनन चक्र में 2 जनन चक्र शामिल हैं, एक तो है नर जनन चक्र और दूसरा है मादा जनन चक्र। यदि किसी पुष्प के अंदर यानी कि किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के होल्स यानी कि चक्र उपस्थित हों, यानी कि यदि किसी फ्लावर में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम या फिर स्टामेन एंड पिस्टिल्स अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं मोनोसियस फ्लावर, यानी कि वो नर की तरह भी व्यवहार कर सकता है और उसके अंदर मादा जनन तंत्र उपस्थित है तो मादा पुष्प की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। और ऐसे पुष्प जो कि उभयलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, उनमें स्वपरागण भी संभव है और उनमें परपरागण यानी कि ऑटो पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी देखा जा सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अब बात करते हैं हम एसेसरी होल्स जिन्हें हम बोलते हैं सहायक जनन चक्र। और जब हम सहायक जनन चक्रों की बात करते हैं तो सहायक जनन चक्रों में पहला जो चक्र होता है वो होता है कैलिक्स। पहला जो जनन चक्र होता है उसे हम कहते हैं कैलिक्स, और हिंदी में कहते हैं इसको बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, और इसका एक सदस्य जो है वो कहलाता है हमारा सेपल्स। सेपल्स को हिंदी में कहते हैं दल, यानी कि दलों के समूह को बाह्य दल। तो बाह्य दल के समूह को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, यानी कि सेपल्स के समूह को हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा जो चक्र होता है उसका नाम है कोरोला। कोरोला को हम हिंदी में कहते हैं दलपुंज। और इसकी इकाई यानी कि यूनिट कहलाती है हमारी पेटल्स, यानी कि दल मिलकर के दलपुंज बनाते हैं, यानी कि पेटल्स मिलकर के कोरोला का निर्माण करते हैं। तीसरा जो है तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि पुष्प के अंदर 2 जनन चक्र और 2 सहायक जनन चक्र पाए जाते हैं। अधिकांश पादपों में होता क्या है कि ये बाह्य दल पुंजी यानी कि बाह्य दल जो होता है सेपल्स, इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन यानी कि हरा, और पेटल्स यानी कि दल पुंज की अगर हम बात करें तो ये आपको अलग अलग रंग में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इनका कलर पिंक हो सकता है, इनका कलर रेड हो सकता है, इनका कलर वाइट हो सकता है,
इनका कलर पर्पल हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पुष्प में दल का रंग आपको अलग अलग रंग का दिखाई देता है और दल पुंज का कलर हमेशा आपको अधिकांश पादपों के अंदर ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इन दोनों को हम सहायक जनन चक्र कहते हैं, जिनमें से पुष्प का सबसे पहला चक्र है आपका, जिसे हम बोलते हैं कैलेक्स। इसे हम फर्स्ट होल यानी कि प्रथम चक्र के नाम से जानते हैं और प्रथम चक्र है अपना कैलेक्स यानी कि बाह्य दल पुंज। दूसरा जो चक्र होता है उसे हम कहते हैं दलपुंज यानी कि कोरोला। इसे हम सेकंड चक्र यानी कि द्वितीयक चक्र यानी कि सेकंड होल्स के नाम से जानते हैं। तो पुष्प के अंदर कुल मिलाकर के 4 चक्र पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला चक्र होता है आपका कैलेक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है अपना एंड्रोशियम और चौथा होता है अपना गाइनोशियम। तो इस प्रकार से पुष्प की संरचना में हमारे 4 प्रकार के चक्र देखने को मिलते हैं। तो हम इसको पुष्प के विभिन्न भागों की बात करें तो पुष्प के विभिन्न भागों में सबसे पहला 4 चक्रों में इसको बांटा गया है। पुष्प की संरचना को जो 4 चक्रों में बांटा गया है, तो इसमें सबसे पहला जो चक्र होता है फर्स्ट होल कहते हैं, जिसे हम प्रथम चक्र फर्स्ट होल। दूसरा होता है अपना सेकेंड होल्स। तीसरा होता है अपना थर्ड होल्स और चौथा है अपना फोर्थ होल्स यानी कि चौथा चक्र। तो कुल मिलाकर के पुष्प की संरचना को हम 4 चक्रों में बांट सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो चक्र है उसे हम बोलते हैं कैलेक्स, यानी कि इसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। और कैलेक्स की जो इकाई है यूनिट, वो कहलाती है अपनी सेपल्स। कैलेक्स की इकाई को हम कहते हैं सेपल्स, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाएगा दल। तो दल मिलकर के बाह्य दल मिलकर के बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं, जिसे हम कैलेक्स कहते हैं और इसे पुष्प का प्रथम चक्र माना जाता है। सेकंड चक्र की बात करें तो द्वितीय जो चक्र होता है, सेकंड जो होल है, उसे हम कहते हैं कोरोला, जिसे हिंदी में दल पुंज कहा जाता है। ये अलग अलग कलर के हमको दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं इनका कोई एक निश्चित कलर किसी भी पादप के अंदर निश्चित नहीं होता। ये अलग अलग रंग के हो सकते हैं, किसी में रेड कलर का, किसी में ब्लू कलर का, किसी में वाइट कलर का, किसी में पिंक कलर का। लेकिन इसका पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वो किस प्रकार करते हैं वो चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और कोरोला की जो यूनिट होती है इकाई, कोरोला की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं पेटल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं दल। तो दल मिलकर के दल पुंज बनाते हैं, यानी कि पेटल्स मिलकर के कोरोला का निर्माण करते हैं, जो कि पुष्प के द्वितीय चक्र के रूप में जाना जाता है। इज द सेकेंड होल ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर। अब बात करते हैं हम थर्ड होल की। जब हम तृतीय चक्र की बात करते हैं तो तृतीय चक्र के अंदर शामिल किया जाता है आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम कहते हैं पुमंग। एंड्रोशियम को पुमंग कहा जाता है और पुमंग का प्रत्येक सदस्य
पुमंग का प्रत्येक सदस्य यानी कि पुमंग की जो इकाई है, जो यूनिट है, पुमंग की जो इकाई है, यूनिट है, उसे हम कहते हैं स्टामेन, जिसे हम बोलते हैं पुंकेसर। यानी कि पुंकेसरों के समूह को हम पुमंग कहते हैं, जो कि पुष्प का तीसरा चक्र बनाता है। यानी कि स्टामेन मिलकर के एंड्रोशियम का निर्माण करते हैं। जब स्टामेन मिलकर के एंड्रोशियम का निर्माण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पुंकेसर यानी कि स्टामेन के समूह को पुमंग या एंड्रोशियम कहा जाता है। इसे हम पुष्प का तीसरा चक्र मानते हैं। और पुष्प के तीसरे चक्र में ये जो संरचना है एंड्रोशियम यानी कि स्टामेन, इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो पुष्प के अंदर जो नर जनन संरचना पाई जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे स्टामेन कहा जाता है। और स्टामेन के समूह को एंड्रोशियम कहा जाता है, जो कि पुष्प के तीसरे चक्र का निर्माण करता है। पुष्प का सबसे आंतरिक और सबसे अंतिम जो चौथा चक्र है, उसके अंतर्गत मादा जनन तंत्र को शामिल किया गया है, जिसे हम कहते हैं गाइनोसियम, जिसे हम कहते हैं गाइनोसियम। और गाइनोसियम को हिंदी में जायांग कहा जाता है। तो गाइनोसियम इज द इंटरनल रिप्रोडक्टिव होल, their number is fourth, and is the group of pistils, is a group of pistils, जिसे हिंदी में स्त्री केसर कहा जाता है। तो कई सारे स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल्स मिलकर के जायांग यानी कि गाइनोसियम का निर्माण करते हैं, जो कि पुष्प के चौथे चक्र का निर्माण करता है, जिसे हम फोर्थ होल कहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि पिस्टिल्स यानी कि स्त्री केसर को मादा जनन संरचना कहा जाता है, इसीलिए हम इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि मादा जनन संरचना के नाम से स्त्री केसर को जाना जाता है। और स्त्री केसर के समूह को हम जायांग कहते हैं। इसके अलावा पुष्प में अन्य संरचनाएं और पाई जाती हैं, जैसे कि अन्य जो संरचना है 5वें नंबर की, उसे हम कह सकते हैं जैसे कि थैलेमस। तो ये हुई आपकी नंबर फर्स्ट, दिस इज ए नंबर सेकेंड, दिस इज ए नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, और दिस इज नंबर फिफ्थ। 5वें नंबर पे जो संरचना मिलती है उसे हम कहते हैं थैलेमस, थैलेमस। थैलेमस को हिंदी में पुष्प आसन कहा जाता है, पुष्प आसन कहा जाता है, जिस पर संपूर्ण पुष्प की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। तो पुष्प आसन के ऊपर ही ये चारों चक्र यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम, चारों चक्र पुष्प आसन के ऊपर उपस्थित होते हैं। और इसके ऊपर पुष्पासन के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, जो कि अक्सर अधिकांश पिस्टिल की संरचना मानी जाती है, उसे कहा जाता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का निर्माण पिस्टिल्स के अंदर होता है, इसके ओवरी में किया जाता है, जिससे हमारा ओव्यूल एक व्रंत यानी कि एक फिलामेंट यानी कि एक स्टॉक की सहायता से जुड़ा रहता है। थैलेमस के बाद सबसे अंतिम जो संरचना आती है 6 नंबर की संरचना है, और उसका नाम दिया गया है स्टॉक, फ्लावर स्टॉक, फ्लावर स्टॉक, फ्लावर स्टॉक, जिसे हम हिंदी में पुष्प व्रंत के नाम से जानते हैं, पुष्प व्रंत के नाम से जानते हैं। ये पुष्प का एक अदर एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है, जो कि पुष्प को थैलेमस की सहायता से
पुष्पवृंत तने के साथ जुड़ा रहता है। तो फूल को तने पर यानी कि स्टेम यानी कि सूट पर जोड़ने का काम पुष्पवृंत करता है। तो पुष्पवृंत का भी पुष्प के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये सारी संरचनाएं किसी फ्लावर के अंदर उपस्थित हो सकती हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी रिप्रोडक्टिव होल्स के बारे में। तो सीधी सी बात है कि हम कह सकते हैं कि जो आपका थर्ड और जो फोर्थ होल है, यानी कि तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का जो चक्र है, इन दोनों चक्रों को सम्मिलित रूप से एक मादा जनन चक्र, दूसरा हमारा नर जनन चक्र, इनको हम मेन रिप्रोडक्टिव होल के नाम से जानते हैं। मेन रिप्रोडक्टिव होल्स, यानी कि इसे हम मुख्य जनन चक्रों के नाम से जानते हैं। बाकी आपके ये जो बचे हुए दोनों जो होल्स हैं, इन्हें सहायक जनन चक्रों के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं हम सहायक जनन चक्र, और विज्ञान की भाषा में इंग्लिश में इनको कहा जाता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव होल्स। यानी कि ये एक ऐसी संरचनाएं हैं जो कि जनन में तो भाग नहीं लेती, यानी कि कांट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, बल्कि इनका उपयोग एक सहायक संरचनाओं के रूप में किया जाता है, जो कि पादपों के अंदर पर परागण की क्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और साथ ही साथ ये दोनों संरचनाएं पुष्प के तीसरे यानी कि एंड्रोसियम गाइनोसियम यानी कि पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पिस्टिल और स्टामेन को सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करती हैं। तो ये एक सामान्य पुष्प की एक संरचना है। अब किसी भी फ्लावर के अंदर अगर ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं तो उस फ्लावर को कहते हैं मोनोसियस यानी कि द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी। लेकिन कुछ फ्लावर नेचर के अंदर ऐसे भी होते हैं जो कि एक लिंगी प्रकार के होते हैं, यानी कि नर फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। तो हम बात करें टाइप ऑफ फ्लावर की, ये टाइप ऑफ फ्लावर के बेस पर हम कह सकते हैं कि पुष्प दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं। तो फ्लावर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, यानी कि जब हम पुष्प की संरचना की बात करें तो किसी भी आवृत बीजीय पादप में यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में दो प्रकार के पुष्प लग सकते हैं, जिनमें से पहला पुष्प होता है आपका मोनोसियस फ्लावर, और दूसरा होता है अपना डायोसियस फ्लावर। डायोसियस फ्लावर दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, एसेसरी पार्ट इसमें भी होता है, एसेसरी पार्ट उसमें भी होता है। तो डिपेंड करता है कि किसी भी फ्लावर के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब डिपेंड करेगा कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, या दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। यदि किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल, यदि किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट हों, यानी कि ऐसे फ्लावर जिनमें एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट हों, ऐसे फ्लावर्स को मोनोसियस कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम यानी कि पुमंग एंड जायांग,
गाइनोसियम, जायाम, दोनों एक ही फ्लावर में अगर प्रेजेंट हों तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम both are present, both are present in a flower, so called मोनोसियस फ्लावर। इसे हिंदी में बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, यानी कि इसके अंदर नर जनन संरचना भी है और मादा जनन संरचना भी है। इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और गाइनोसियम को कहते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि मादा जनन संरचनाएं। अगर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों अगर एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं तो ऐसे फ्लावरों को मोनोसियस कहा जाता है। सिंपल सी बात है। और एंड्रोसियम की जो इकाई है उसे हम स्टामेन कहते हैं, यानी कि पुंकेसर कहते हैं, और गाइनोसियम यानी कि जायांग की जो इकाई है उसे स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल कहा जाता है। और पिस्टिल्स और स्टामेन यदि एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं तो ऐसे फ्लावरों को हम मोनोसियस फ्लावर कहेंगे। दूसरी बात करते हैं डायोसियस। डायोसियस की अगर हम बात करें तो डायोसियस में आपके दो टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक तो मिलते हैं हमको मेल फ्लावर और दूसरे मिलते हैं हमको फीमेल फ्लावर। एक तो होते हैं अपने मेल फ्लावर और दूसरे होते हैं अपने फीमेल फ्लावर, यानी कि नर और मादा पुष्प दोनों अलग अलग होते हैं। तो मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। जब हम मेल फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो मेल फ्लावर के अंदर केवल आपको स्टामेन नज़र आएंगे, स्टामेन, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। यदि किसी फ्लावर के अंदर केवल पुंकेसर प्रेजेंट हैं तो ऐसे फ्लावर मेल फ्लावर कहलाते हैं, यानी कि इनके अंदर केवल पराग कणों का यानी कि पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर का ही निर्माण किया जाएगा। और स्टामेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अपना एंथर, दूसरा पार्ट कनेक्टिव, तीसरा अपना फिलामेंट। दूसरी इम्पोर्टेंट बात अगर हम करना चाहें तो स्टामेन मिलकर के यानी कि पुंकेसर मिलकर के एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। तो किसी किसी फ्लावर के अंदर एक पुंकेसर भी हो सकता है और किसी फ्लावर के अंदर जब एक से अधिक पुंकेसर उपस्थित हों तो ऐसे फ्लावरों के अंदर हम कह सकते हैं कि एंड्रोसियम प्रेजेंट है। एंड्रोसियम जिसे हम कहते हैं पोमंग। तो पुंकेसर के समूह को पोमंग कहा जाता है और यदि ये किसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं तो ऐसे फ्लावर मेल फ्लावर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम फीमेल फ्लावर की। जब हम फीमेल फ्लावर की बात करते हैं तो फीमेल फ्लावर के अंदर केवल पिस्टिल्स प्रेजेंट होती हैं, केवल पिस्टिल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्त्री में हिंदी में स्त्री केसर। और स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल्स का जो समूह है, अब पिस्टिल्स किसी फ्लावर में सिंगल भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक है तो उसे पिस्टिल कहा जाएगा और समूह में उपस्थित हैं तो उसे हम कहेंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी कि स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल्स का समूह गाइनोसियम कहलाता है और इसे हम कहते हैं हिंदी में जायांग। तो स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं, पिस्टिल्स के समूह को गाइनोसियम कहते हैं। यदि किसी फ्लावर के अंदर पिस्टिल्स या गाइनोसियम अगर प्रेजेंट हैं तो उसे फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर के अंदर केवल स्टामेन और एंड्रोसियम प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे फ्लावरों को डायोसियस फ्लावर कहा जाता है। तो
कुछ प्लांट हमारे ऐसे भी हैं जिस पर जो कि हमारे डायोसियस होते हैं, कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो कि मोनोसियस होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आवृत बीजीय पादपों में यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट में यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दो टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, मोनोसियस एंड डायोसियस। नेक्स्ट संरचना हम देखते हैं कि पुष्प की एक टिपिकल प्रारूपिक संरचना कैसी होगी, क्या होगी, और ये सारे चक्र उसमें किस प्रकार से उपस्थित होंगे और किस प्रकार से उन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से कि पहली जो संरचना है उसे हम बोलते हैं पिस्टिल, जिसे हम मादा जनन संरचना के नाम से भी जानते हैं। और पिस्टिल्स की संरचना में 3 भाग सम्मिलित होते हैं। पहला भाग होता है अपना स्टिग्मा, दूसरा भाग होता है अपना स्टाइल और तीसरा भाग होता है अपना ओवरी। तो ये है अपना मादा जनन चक्र, मादा जनन चक्र। और मादा जनन चक्र के आधार पर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और इसके अंदर प्लेसेंटा के ऊपर बीजांड का निर्माण किया जाता है। तो इसके ऊपर बीजांड का निर्माण किया जाता है जिनमें कोशिकाओं की संख्या 7 और केंद्रकों की संख्या 8 होती है। इसे हम कहते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड के नाम से जानते हैं, जो कि एक व्रंत द्वारा प्लेसेंटा के साथ जुड़ा रहता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये पूरी की पूरी जो संरचना है इसका निर्माण पुष्प आसन पे होता है। इसका निर्माण पुष्प आसन पे होता है और इसी पुष्प आसन से बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स जुड़ा होता है, यानी कि सेपल्स का समूह मिलकर के कैलिक्स का निर्माण करता है। और एक फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं थैलेमस। अलग अलग जाति के पुष्पों के अंदर थैलेमस की संरचना अलग अलग हो सकती है। किसी के अंदर गुंबदाकार, किसी में डंबल शेप्ड की, किसी में कॉम्ब शेप्ड की, अलग अलग प्रकार की संरचना देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात करते हैं हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से पहला भाग होता है अपना एंथर, दूसरा भाग होता है अपना कनेक्टिव और तीसरा भाग होता है अपना फिलामेंट। तो ये तीनों भाग मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टामेन के समूह को एंड्रोशियम कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 स्टामेन बना रहा हूँ और दोनों स्टामेन में आपको 3 संरचना नजर आ रही हैं। नंबर फर्स्ट पोलन सैक जिसे हम एंथर कहते हैं, दूसरा होता है कनेक्टिव जो कि दोनों पोलन सैक को आपस में जोड़ने का काम करता है, तीसरा भाग होता है फिलामेंट जिसे हम फूतंतु के नाम से जानते हैं, जो कि पुष्प आसन के साथ जुड़ा रहता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पुष्प के अंदर हमको नर जनन संरचना भी दिखाई दे रही है और मादा जनन संरचना भी दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं ये आपका एक द्विलिंगी पुष्प है, एक उभयलिंगी पुष्प है, यानी कि इसके अंदर नर जनन संरचना भी है और मादा जनन संरचना भी है। तो ऐसे पुष्पों को मोनोसियस कहा जाएगा। एक प्रारूपिक चित्र यहाँ पे बनाया जा रहा है और इस प्रारूपिक चित्र में सबसे अंतिम जो अवस्था होती है वो होती है अपनी दल, और दल के समूह को हम कहते हैं कोरोला। दल के समूह को कोरोला कहा जाता है, जो कि अलग अलग रंग का हमको दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कोरोला की स्थिति। कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको पुष्प के अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से
सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं फ्लावर स्टॉक। फ्लावर स्टॉक, इसे हिंदी में पुष्प वृंत भी कहा जाता है, जो कि फ्लावर को तने से यानी कि स्टेम से जोड़ने का काम करता है। दूसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस, इसे हिंदी में पुष्प आसन कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण पुष्प का निर्माण किया जाता है। तीसरी जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को हिंदी में कहा जाता है बाह्य दल पुंज। और कैलिक्स की जो इकाई है, इनकी इकाई को कहा जाता है सेपल्स, यानी कि दल। इसे हम पुष्प का प्रथम चक्र भी कहते हैं। इसे हम पुष्प का प्रथम चक्र यानी कि फर्स्ट होल यानी कि प्रथम चक्र के नाम से जानते हैं। दूसरी संरचना होती है वो कलरफुल होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं कोरोला। जिसे हम कोरोला कहते हैं और हिंदी में कहते हैं दल पुंज। और दल पुंज की जो इकाई है वो कहलाती है सेपल्स। वो कहलाती है सेपल्स, जिसे हम बोलते हैं दल। जिसे हम बोलते हैं दल। तो सबसे बारीक संरचना बाह्य दल, उसके बाद दल। हम कह सकते हैं ये पुष्प का दूसरा चक्र बनाता है। ये पुष्प का दूसरा चक्र है, सो कॉल्ड इज द सेकेंड होल ऑफ फ्लावर। तीसरी जो संरचना होती है उसके 3 भाग होते हैं, जिसे हम नर जनन चक्र के नाम से जानते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव होल कहते हैं। जिसमें सबसे पहला भाग होता है अपना, जिसे हम कहते हैं, जिससे जो पहला भाग कहलाता है वो कहलाता है एंथा। इसका दूसरा नाम है पोलन सैक। हिंदी में इसे बोलते हैं पराग कोश। पहला भाग होता है पराग कोश, जिसके अंदर पराग कणों का निर्माण किया जाता है। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम और है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, माइक्रोस्पोरेंजिया। हिंदी में इसको कहते हैं लघु बीजाणुधानी। तो इनके अंदर लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, जिन्हें हम पराग कणों के यानी कि पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। इसलिए एंथर या पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। दूसरी जो संरचना होती है ये भी काफ़ी विशेष संरचना है, जो कि दोनों पराग पुटों यानी कि पराग कोशों को आपस में जोड़ने का काम करती है। और इसमें संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सो कॉल्ड कनेक्टिव। हिंदी में इसे योजी कहा जाता है। तीसरी जो संरचना होती है वो होती है लंबे वृंतनुमा, जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, हिंदी में इसे कहते हैं पुतंतु। पुतंतु। तो ये तीनों संरचनाएं मिलकर के एंथर यानी कि स्टामेन यानी कि नर बीजाणु धानी का विकास करते हैं। इसीलिए इसे हम एक नाम देते हैं और इसका नाम है स्टामेन। हिंदी में कहते हैं पुंकेसर।
और पुंकेसरों का समूह यानी कि स्टामेन का समूह एंड्रोशियम कहलाता है। एंड्रोशियम कहलाता है। हिंदी में इसे कहते हैं उमंग। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि एंड्रोशियम जो हैं यानी कि स्टामेन जो हैं, स्टामेन में पहला भाग होता है लघु बीजाणुधानी, इसलिए इनको लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। इस पूरी संरचना को हम लघु बीजाणुधानी कह सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम और है, इसे हम बोलते हैं मेल स्पोरोफाइट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं नर बीजाणुद्भिद। नर बीजाणुद्भिद। हमेशा एक बात याद रखना कि जब किसी हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं आती हैं, जिनमें से एक अवस्था होती है द्विगुणित, जबकि कोशिका द्विगुणित अवस्था में होती है, और एक अवस्था होती है अगुणित, जबकि कोशिका अगुणित अवस्था में होती है, जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो जब हम एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावर प्लांट्स की बात करें, यानी कि धरती के सबसे उच्च पादपों की जब हम बात करते हैं तो इनके जीवन काल के दौरान 2 अवस्थाएं आती हैं, जिनमें पहली अवस्था होती है बीजाणुद्भिद और दूसरी अवस्था होती है युग्मकोद्भिद। और युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था पर पूरी तरह से आश्रित होती है, डिपेंडेबल होती है। यानी कि जो गैमेटोफाइट है उसे हम युग्मकोद्भिद अवस्था यानी कि हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होती है, और दूसरी होती है हमारी बीजाणुविद अवस्था जो कि द्विगुणित होती है। और आवृतबीजी पादपों का मुख्य पादप शरीर यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो कि जड़, तना, पत्ती, रूट, शूट और लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है, जिनके ऊपर जनन संरचना यानी कि फ्लावर का निर्माण होता है। इनके अधिकांश भाग द्विगुणित अवस्था में होते हैं, यानी कि बीजाणुविद अवस्था को व्यक्त करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो इस पूरी संरचना को हम मेल रिप्रोडक्टिव होल यानी कि नर जनन चक्र के नाम से जानते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव होल नर जनन चक्र के नाम से जानते हैं, और इस नर जनन चक्र का मतलब है ये पुष्प का तीसरा चक्र बनाता है, थर्ड होल बनाता है, इसलिए हम इसको तीसरे चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड होल को हम मेल रिप्रोडक्टिव होल यानी कि एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं। अगली जो बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव होल की, मादा जनन चक्र की, जिसमें सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा हिंदी में इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र जो कि अंडाशय को बाह्य वातावरण में खोलता है। दूसरा जो नलिका रूपी भाग होता है उसे हम कहते हैं स्टाइल, हिंदी में कहलाता है वर्तिका, जो कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करता है। तीसरा भाग कहलाता है ओवरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, और इसमें अंडे अर्थात बीजांड का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। तो ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं ओव्यूल। हिंदी में इसे कहते हैं बीजांड। और ये मादा जनन चक्र की एक युग्मकोद्भिद अवस्था है, यानी कि हैप्लॉइड होती है। बाकी सब हमारी द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। तो हम कह सकते हैं इज़ द गैमेटोफाइटिक फेज एंड इज़ द स्पोरोफाइटिक फेज। तो ये तीनों संरचनाएं मिलकर के पुष्प के चौथे चक्र का निर्माण करती हैं, फोर्थ होल का निर्माण करती हैं, चौथे चक्र का निर्माण करती हैं, और चौथे चक्र को हम कहते हैं गाइनोसियम, और गाइनोसियम को हिंदी में कहते हैं जायांग, और
जायांग की जो इकाई है वो कहलाती है हमारी, जिसे हम कहते हैं पिस्टल, और पिस्टल को हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर। तो ये पुष्प की एक प्रारूपिक संरचना है जिसे हम कह सकते हैं इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प का एक प्रारूपिक चित्र। जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रथम चक्र है, द्वितीय चक्र है, तृतीय चक्र है, चतुर्थ चक्र है, यानी कि चारों चक्र उपस्थित हैं। तो ऐसे फ्लावरों को कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिन फ्लावरों के अंदर मेल और फीमेल यानी कि चारों चक्र उपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। इट इज़ ए कंप्लीट फ्लावर, यानी कि हिंदी में इसको पूर्ण पुष्प के नाम से जाना जाता है। तो कुछ पादपों के पुष्प पूर्ण पुष्प होते हैं, कुछ पादपों के पुष्प अपूर्ण पुष्प हो जाते हैं कि इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर की विशेषता ये है कि उनमें तीसरे और चौथे चक्र में से केवल एक चक्र उपस्थित होगा और एक चक्र अनुपस्थित होगा। अगर चौथा चक्र यानी कि गाइनोसियम प्रेजेंट है तो फ्लावर फीमेल होगा, और यदि तीसरा चक्र उपस्थित है, चौथा अनुपस्थित है, तो ऐसे पुष्पों को नर पुष्प यानी कि केवल मेल रिप्रोडक्टिव होल प्रेजेंट होगा। ऐसे पुष्पों को केवल नर पुष्प यानी कि इनके अंदर केवल एंड्रोशियम पाया जाएगा। तो इट इज़ ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट फ्लावर। तो आज की वीडियो में हम इतनी सी चर्चा करेंगे, बाकी की बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो से संबंधित आपका अगर कोई क्वेश्चन है या कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अभी कुछ टाइम से हमारी वीडियो यहाँ पे 12th क्लास के लिए अपलोड नहीं हो पाई थी किन्हीं भी कारणों से, लेकिन आज से वो वीडियो हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी और डेली आपको एक नया अपडेट आपके नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आप फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल रोवाफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि सबसे पहला अपडेट आप तक उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।